जम्मू कश्मीर में सेकेंड फेज की 26 सीटों पर वोटिंग जारी। उमर अब्दुल्ला 2 सीटों से लड़ रहे चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से की अपील। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अपना वोट डालें और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बीजेपी प्रत्याशी बलदेव राज शर्मा ने डाला वोट। कहा, हमारा एजेंडा कटरा का स्वर्णिम विकास है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। नौशहरा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रविंदर रैना वोट ने किया मतदान। हब्बा कदल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अशोक भट्ट ने कहा, लोग घरों से निकलकर वोट करें। लोग चाह रहे हैं कि यहां बीजेपी की सरकार बने। मेंढर विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जावेद राणा ने पुंछ के एक मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह। सुबह से ही बूथों पर लगी लंबी कतार। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा में पहली बार हो रहा मतदान। भारी संख्या में पहुंचे लोग। हरियाणा के गोहाना में आज पीएम मोदी की रैली। 3 जिलों के 22 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे। बीजेपी ने 25 एकड़ में लगाया पंडाल। दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी का सदस्यता महाअभियान आज। प्रदेश भर में बूथ स्तर पर होंगे कार्यक्रम। महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस सहित कई बड़े नेता होंगे शामिल। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जनसभा को करेंगे संबोधित। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। जम्मू और सोपोर में करेंगे जनसभा। छब्बीस सितंबर से कुमारी शैलजा का तूफानी प्रचार। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होना है मतदान। 26 सितंबर को राहुल गांधी की हरियाणा में पहली रैली। असंध और बरवाला में होगी जनसभाएं। आज यूपी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो 2.0 का शुभारंभ करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जेएमएम पर लगाया घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप। कहा, उन्हें आधार कार्ड भी दिए जाएं। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, रणदीप सुरजेवाला को सलाह, इस बात को ध्यान में रखें, कांग्रेस में परिवारवाद को महत्व दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, राहुल गांधी को चश्मा लगाने की जरूरत, यह पूरे देश की जनता को दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री के प्रयासों से दुर्लभ भारतीय कलाकृतियां वापस आई। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तिरुपति लड्डू विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज। जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग। जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल घी की गुणवत्ता की होगी जांच। ओडिशा सरकार का फैसला। आज होगा कोलकाता रेप कांड के खिलाफ बीजेपी का कालीघाट चलो मार्च। पंजाब में बवाल के बाद लॉ यूनिवर्सिटी बंद। छात्राओं का प्रदर्शन। बोली वीसी, अचानक चेकिंग करने घुसे, छोटे कपड़ों का कमेंट किया। बदलापुर एनकाउंटर का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। मृतक आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने निष्पक्ष जांच की मांग की। ज्यादा खून बहने से हुई बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत, सिर में लगी गोली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। केंद्र ने राज्य को जारी की गाइडलाइन। कचरे में बनेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य की सड़कें। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 की शुरुआत। 2 महीने तक चलेगा अभियान। मुंबई वालों को जल्द मिलेगी नई सौगात। पहली अंडरग्राउंड मेट्रो के उद्घाटन की तैयारी।
पेंशन के लिए अधिकारियों ने ऑफिस बुलाया। ओडिशा के क्योंझर जिले में 2 किलोमीटर तक रेंगते हुए पहुंची बुजुर्ग महिला। मध्य प्रदेश में ट्रक ने ऑटो को रौंदा, 8 की मौत, 5 लोग एक ही परिवार के, 3 में से एक घायल ने जबलपुर में दम तोड़ा। मैदान से पहाड़ तक फिर मानसून होगा सक्रिय। हिमाचल उत्तराखंड में 2 दिन भारी वर्षा की चेतावनी। उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट। कुमाऊं मंडल में येलो अलर्ट किया गया जारी। भारी बारिश के कारण नवी मुंबई में जलभराव। आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। प्रदूषित होने लगी दिल्ली की हवा, कई इलाकों में AQI 300 के पार। हापुड़ में शराब ठेके पर हंगामा, कई लोगों ने मिलकर युवक को पीटा। बाराबंकी में बीच सड़क पर दबंगई, मारपीट करते रहे कई युवक, सड़क पर खड़े होकर तमाशा देखती रही पुलिस। झांसी में रुपए वापस मांगने पर दबंगों ने युवक को पीटा, पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुटी। फिरोजाबाद में नाले में कूदा शराबी, जमकर मचाया उत्पात, पानी में सांप के साथ खेलता रहा युवक। बुलंदशहर में दबंगों ने कार सवारों पर किया हमला, कार में तोड़फोड़ की, फायरिंग का भी आरोप। सीतापुर में कुएं में गिरा युवक, पुलिस छोड़कर भागी, जहरीली गैस से मौत, मारपीट के आरोपी को पकड़ने गए थे सिपाही। सीतापुर में शिक्षक ने छात्रा को बंधक बनाकर किया अश्लीलता, पड़ोसियों ने ताला तोड़कर शिक्षक को बेरहमी से पीटा। जालौन में विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, 11 केवीए की विद्युत लाइन भी क्षतिग्रस्त। हरिगढ़ में यूकेजी के बच्चे को स्कूल में लगा करंट, बैग घर पर भूल गया था, कपड़े उतार कर किया टॉर्चर, परिजन ने किया हंगामा। बस्ती के अमहट घाट पर डूबे छात्र का शव बरामद, मां को अस्पताल छोड़कर पार्टी करने गया था। गाजियाबाद में घर में घुसकर लूट, वीडियो हुआ वायरल, लुटेरा गेट खुलवाकर लूट करके मौके से फरार। हरदोई में सड़क किनारे खड़ी डीसीएम में लगी आग, आग लगने से डीसीएम का इंजन जलकर खाक। फरुखाबाद में चला प्रशासन का बुलडोजर, आधा दर्जन से अधिक दुकान और एक मकान जमींदोज। ललितपुर में लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, फसल खराब होने पर पीड़ित कागज जमा करने गया था। लेबनान में 1600 जगहों पर इजरायली हमले, अब तक 492 की मौत, 1645 घायल। नेतन्याहू बोले लोग बीच में ना आए, हमारी जंग हिजबुल्लाह से। इजरायल में इमरजेंसी घोषित, 30 सितंबर तक एयर रेड अलर्ट। लेबनान में हमले के बाद ईरान ने दी धमकी, कहा हमले का अंजाम गंभीर होगा। अगले हमले की तैयारी में इजरायल, कहा एक भी हिजबुल्लाह कमांडर नहीं बचेगा। आईडीएफ ने किया दावा, लेबनान में किराए पर मिसाइल रखते थे लोग, मिसाइल के लिए हिजबुल्लाह देता था किराया। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान, कई रिहायशी इलाकों पर आईडीएफ का हमला। इजरायल लेबनान युद्ध के बीच बड़ी खबर, मध्य पूर्व में तैनात होंगे अमेरिकी सैनिक। बाइडेन प्रशासन पर ड्रैगन का बड़ा प्रहार, वाहनों में चीनी सॉफ्टवेयर पर लगाया रोक। शक्तिशाली भूकंप से झूले की तरह हिली जापान की इमारतें, ऊंची लहरों के साथ सुनामी की चेतावनी से डरे लोग। यूनुस के खिलाफ न्यूयॉर्क में मोर्चा, अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर बांग्लादेशी नागरिकों का भड़का गुस्सा। यूएन से दुनिया को पीएम मोदी का संदेश, कहा वैश्विक शांति के लिए संस्थाओं में सुधार जरूरी।
पीएम मोदी ने कहा, हमने भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, सतत विकास सफल हो सकता है। न्यूयॉर्क में जेलेंस्की से पीएम मोदी की मुलाकात, यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के राष्ट्रपति टोलाम से की मुलाकात, दोनों नेताओं ने की द्विपक्षीय बैठक। ओवरसीज बीजेपी के मुख्य स्वयंसेवकों से बोले पीएम, भारत की बदलती तस्वीर के बारे में दुनिया को बताएं। पाकिस्तानी नेता अल्ताफ हुसैन का दावा, देश में संसद का कोई महत्व नहीं, सेना है एकमात्र सत्ता। ट्रंप का न्याय विभाग एफबीआई पर बड़ा आरोप, कहा मेरे ऊपर हुए हमले के मामले को गलत तरीके से संभाला गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G4 देशों के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात, सुरक्षा परिषद में सुधार की जताई प्रतिबद्धता। डोनाल्ड ट्रंप को मारने का था इरादा, पूर्व राष्ट्रपति को हत्या के प्रयास के आरोपी ने छोड़ा नोट। ऑल टाइम हाई पर सोना 204 बढ़कर 74,671 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना। पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं, कई महीनों से स्थिर है दाम। प्याज के बढ़ते भाव से सरकार परेशान, कीमतों को काबू में रखने के लिए 35 रुपए किलो की दर पर प्याज की खुदरा बिक्री बढ़ाने की बना रही योजना। ईपीएफओ से 20 लाख नए सदस्य जुड़े, श्रम मंत्री बोले बढ़ रहे रोजगार के मौके। इंग्लिश कप्तान पर रंगभेद मामले में 1000 यूरो का जुर्माना, महिला क्रिकेटर की 12 साल पुरानी ब्लैक फेस फोटो वायरल। ईरानी कप में मुंबई के कप्तान होंगे अजिंक्य रहाणे, श्रेयस और शार्दुल भी टीम में शामिल। आईसीसी ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप का थीम सॉन्ग लॉन्च किया, पॉप ग्रुप VISH ने गाया व्हाइट एवर इट वेट्स टैग गाना। गॉल टेस्ट में श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 63 रन से हराया, प्रभात जयसूर्या के मैच ने 9 विकेट से हराया। टेनिस में टीम यूरोप ने 5वीं बार जीता लेवर कप, टीम वर्ल्ड को 13-11 से हराया, आखिरी मैच में अल्काराज जीते।